जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही है, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही है। शिक्षा मंत्री को दिखा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी को मेरे अकॉर्डिंग तो उन्हें मैक्सिमम और मिनिमम का फर्क ही नहीं पता होगा कि मिनिमम महर्ता रखा ही कितना गया होगा। सदन में शिक्षा मंत्री सरेआम झूठ बोला है कि हम लोग न्यूनतम महर्ता नहीं पास किए हैं। क्या न्यूनतम महर्ता का मतलब शिक्षा मंत्री जी को पता है? वो कांप रहे थे। आज जो ये 84 मार्क्स है, जो आपका कट ऑफ है, जितने आप रिजल्ट फाइनल किए हैं, इसी नंबर पे कोई बोर्ड पे और कोई रोड पे 60 दिनों से धरना दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए भी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल में है और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के एक बयान के बाद से जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी थे उनमें जो खलबली है वो अब तेज हो चुकी है। यहाँ पर महिलाएं हैं, बात करने की कोशिश करेंगे महिलाओं से। एक बयान से पूरा खलबली मच गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम शिक्षा मंत्री जी से 2 महीने से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सप्लीमेंट्री देंगे, लेकिन जब शिक्षा मंत्री जी को सदन में जब बोलने का बारी आया तो शिक्षा मंत्री जी भरे सदन में सबको गुमराह कर रहे हैं। सदन क्या गुमराह, हम लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं ये बोल के कि वो हम सप्लीमेंट्री क्यों दे जब बच्चे न्यूनतम महर्ता पार नहीं किए हैं। आप ये जरा देखिएगा, क्या मेरा 39 ही नंबर है इस पे न्यूनतम महर्ता, क्या हम जो मिनिमम नहीं मैक्सिमम जो आहर्ता रखा गया, कट ऑफ रखा गया, उसके बराबर मेरा नंबर है। और शिक्षा मंत्री जी भरे सदन में झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग मिनिमम कट ऑफ पार नहीं किए हैं हम लोग। तो शिक्षा मंत्री जी को मेरे अकॉर्डिंग तो उन्हें मैक्सिमम और मिनिमम का फर्क ही नहीं पता होगा कि मिनिमम महर्ता रखा ही कितना गया होगा। मतलब 60 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसको कोई फल नहीं मिला आपको? बात नहीं सुनी गई? फल नहीं मिला तो अभी भी हम लोग हार नहीं माने हैं और ना ही हम लोग हार मानने वाले हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से थोड़ा सा हम लोग गुस्सा है क्योंकि उनकी बातों पे हैं। गुस्सा होने पे मजबूर किए हैं खुद शिक्षा मंत्री और हम लोग का गुस्सा जायज भी है। हम लोग गलत गुस्सा नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी और सीएम सर आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि जो हम लोग जितनी भी लड़कियां हैं, आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप किस आधार पे बोलते हैं? आप 100 में से 10 बेटियों को जॉब देते हैं। सेम मार्क्स लाकर 10 बेटियां नियुक्ति पत्र ले ली गांधी मैदान में और सारी जो है कैंडिडेट 90 बेटियां रोड पे हैं। और अब क्या फायदा? उन्होंने जो साफ कर दिया है कि अब सप्लीमेंट्री साफ करने से नहीं ना होता है। सदन में शिक्षा मंत्री सरेआम झूठ बोला है कि हम लोग न्यूनतम महर्ता नहीं पास किए हैं। क्या न्यूनतम महर्ता का मतलब शिक्षा मंत्री जी को पता है? वो कांप रहे थे इस बात को बोलने में। उनको पता है कि सारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी को वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे। इसलिए सभी लोग से ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 24 घंटे में 24 मिनट का समय निकाल कर शिक्षा मंत्री के साथ इस पर विचार करके और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग का जारी करें ताकि आपकी बेटियां घर में सुरक्षित रहें। नीतीश कुमार की सरकार लगातार कहती है कि महिलाओं के लिए विकास किया गया है, महिलाओं के लिए काम किया गया है, महिलाएं अभी सड़क पर है, क्या कहना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए। तो सर नीतीश कुमार जी ने बेशक काम ऐसा किया है, महिलाओं को बहुत तरक्की किए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जैसे हम लोग को आज जो प्रॉब्लम है वो भी उन्हीं का करना काम है। उनको इस चीज को खबर लेनी चाहिए कि आखिर क्यों आंदोलन हो रहा है, क्यों धरने पर 2 महीने से। उन्होंने तो साफ कर दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। शिक्षा मंत्री बोले हैं और उनको कम से कम इतना किया गया है ना, हमारी जो मुद्दा था उसको एक बार स्टडी कर लेना चाहिए था कि इन लोग का मांग क्या है। किसी डिपार्टमेंट में जो इतना वैकेंसी आती है सारे सीट पे रिजल्ट दिया जाता है, शिक्षा विभाग में ऐसा क्यों? 21,000 पहले सीट बचाया गया। 1 मिनट, जो कि लाखों संख्या में आवेदन स्टूडेंट किया था, 21,000 पहले बचाकर कैसे बोल सकते हैं कि स्टूडेंट नहीं है? और लाखों में आवेदन हुआ है। अगर वो शिक्षा मंत्री हैं तो हम लोग भी शिक्षा के भारतीय डाटा हम लोग को भी पता होता है कि निकलता कितना है, रिजल्ट कितना आएगा और ज्वाइनिंग कितना होने वाला है। पर आपके सहयोगी ने तो कहा था कि उन्होंने आश्वासन दिया है, पर पलट क्यों गए फिर? मौखिक में उन्होंने कहा था कि पर लिखित नहीं दिया था। हमें लिखित में चाहिए ना, मौखिक में देकर तो वो साइड हट गए थे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि 88,000 वैकेंसी हम निकाल रहे हैं। जो उन्होंने रिजल्ट बनाया था वो 86,000 का रिजल्ट बनाया गया था, जिसमें कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ। एक ही कैंडिडेट का 2 से 3 जगह रिजल्ट हुआ है, जो उसकी खाली सीट बची है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमारे पास न्यूनतम महर्ता वाले कैंडिडेट नहीं थे, वो आकर हमसे मिले तो सही। हमारा रिजल्ट उन्होंने देखा तो होता कि हम न्यूनतम मार्क्स लेकर आए हैं कि नहीं आए। उन्होंने किस बिहाफ पे इस बात को रखा गया सदन में कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे? इसको लेकर क्यों नहीं नाराज है? हमारा रिजल्ट रहता है तो क्या नाराज की हमारी बनती नहीं? बिल्कुल नाराज है। उनको जो उन्होंने झूठ बोला, ऐसा झूठ बोलना उनको शोभा नहीं देता। वो किस पद पर बैठे हैं, वो क्या आगे के लिए मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं? जो सहयोगी मान लीजिए, अभ्यर्थी मान लीजिए, सेम जो है संख्या सामान्य लेकर उनको
नियुक्ति मिल गई। मेरा खुद भी टाई ब्रेकर से रिजल्ट रहता है। हम ये नहीं कहते कि हमारा 1 या 2 नंबर कम हुआ है। हमारे जैसे कैंडिडेट और भी इतने हैं जिनका टाई ब्रेकर से रिजल्ट रहता है। उन्होंने जो एक क्राइटेरिया रखा था 86 मार्क्स का रखा था, TGTU और फीमेल कैंडिडेट का जो रिजल्ट था 86 मार्क्स लाने के बावजूद भी आज हम यहाँ पे रोड पे खड़े, तो कि हमें बोर्ड में होना चाहिए था। तो इसमें गलती किसकी, हमारी कि उनकी? जी, हम ये शिक्षा मंत्री से बात करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट आकर हमसे मिले तो सही। हम इतने टाइम से गर्दनी बाग में बैठे, क्या उनका आने का फर्ज नहीं बनता था? तो उनका भी फर्ज बनता था ना कि वो आकर हमसे मिले, बातचीत करे। उन्होंने किस बिहाफ पे इस बात को कहा कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थी, हमने रिजल्ट नहीं दिया। और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं, शिक्षा मंत्री जी से बात हम करेंगे ये उनसे। कहेंगे, 60 दिनों से लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। 60 दिनों से बने हुए हैं और शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि वो कितने सीट पे निकाले थे वैकेंसी और कितने सीट पे भरा जाए। और वो जो बोले सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है, तो TRE-1 में कैसे आ गया सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है? तो और एक ही संविधान में अलग अलग तरीके से तो रूल नहीं बन सकता है। जब एक TRE में आप लैंग्वेज फ्री कर दिए थे, बिना लैंग्वेज के बच्चों को रिजल्ट दिए थे, तो आज आप टाई ब्रेकर में किस बिहाफ पे बच्चों को टांग रहे हैं? और आप बोले न्यूनतम अर्हता का बच्चा नहीं मिला, कैसे नहीं मिला? आज जो ये 84 मार्क्स है, जो आपका कट ऑफ है, जितने आप रिजल्ट फाइनल किए हैं, इसी नंबर पे कोई बोर्ड पे और कोई रोड पे 60 दिनों से धरना दे रहा है। ये मनमानी की सरकार है। कहा जाता है ना कि बोलते हैं ये हम स्वतंत्र हो गए, भगत सिंह मर गए, कितना आदमी अपना बच्चा क्या फायदा, तो उन्होंने साफ कर दिया। उनके खाने से क्या होता है? डेमोक्रेसी में अगर हम हैं, तो पहले कहा जाता था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है, बट आज है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के पीठ पे ही लाठी तोड़ेगी, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आगे की प्रतिक्रिया क्या आएगी? प्रतिक्रिया रहेगा, यहाँ इंतजार करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अहिंसात्मक तरीके से इंतजार करेंगे, नहीं मानेंगे तो पता है ना, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हो जाता है आंदोलन करने में। कोई बात नहीं, भगत सिंह को भी टंगना पड़ा था, उनको तो छोड़ दिया गया था कि छोड़ दिया जाएगा, तो टाइम से पहले उनको फांसी पर टांग दिया गया था। ये तो इतिहास गवाह है। कहते हैं जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही है, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही है। शिक्षा मंत्री को न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे? न्यायालय हर चीज बिका पड़ा है, लेकिन न्यायालय का दरवाजा लास्ट ऑप्शन में खटखटाएंगे। लेकिन हम जिसको चुन के कुर्सी पे बिठाए हैं, सत्ता हाथ में दिए हैं, सरकार चलाने के लिए दिए हैं, हम उनसे न्याय क्यों नहीं लेंगे कि हम पहले हाई कोर्ट खटखटाएंगे और सिविल कोर्ट खटखटाएंगे? क्यों खटखटाएंगे मुझको? और भी अभ्यर्थी हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साफ कर दिया है शिक्षा मंत्री ने, अब क्या आगे की प्रतिक्रिया होगी? देखिए, शिक्षा मंत्री जिस तरह से हम लोग को अपमानित किया है ना, ये जो है दुख दर्द अभी हम लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। बताइए, हम लोग को भरी विधानसभा में जो है हम लोग के साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल करके हम लोग पे आरोप लगा है। आपने कहा था कि मौखिक आश्वासन उन्होंने दिया है। एकदम इसको रिजल्ट नहीं देना था, तो पहले दिन भी हम लोग आकर के मिले थे। उस दिन आप बोल देते कि रिजल्ट का प्रावधान नहीं है, आपको लोग रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन आप 2 महीना 2.5 महीना हम लोग को गुमराह करके रखिए, फिर भरी सदन में आप हम लोग को बेइज्जत किए। ये बेइज्जती जो है हम लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। शिक्षा मंत्री जी, आपको हम कह देना चाहते हैं कि आप जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये विद्यार्थी लोग मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं लाया है, जिस कारण से हम सप्लीमेंट्री पे बात नहीं करेंगे, ये बात बेतुका होगा अगर इस पे बात करेंगे तो। शिक्षा मंत्री जी, आपको हजारों हजार की संख्या में आपको दिखा देंगे वैसा अभ्यर्थी। एक जुटान की बात कर रहे हैं? नहीं, जुटान की बात नहीं कर रहे सर। उसको शिक्षा मंत्री जी को हम लोग अपना मार्कशीट हजारों हजार की संख्या में दिखाएंगे कि आप देखिए हम लोग कटअप के बराबर, ये नहीं कहते मिनिमम कटअप पार किए हैं, जितना कटअप पे आप नियुक्ति पद दिए हैं उतना कटअप हम लोग लाए हैं। पर अब क्या फायदा? तो उन्होंने साफ कर दिया, अब आगे किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, क्या मांगे होंगे? देखिए, प्रदर्शन करना, ये धरना देना अब बिहार में बेवकूफी मुफ्ता लगातार पिछले दिनों देखा गया है, जिस तरीके से आंदोलन में भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल कर आता है। जी, अभी हम लोग भी प्रयास किए थे कि विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर कोई नेता मंत्री मिलेंगे, उससे अच्छा से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग 60 दिन यहाँ पर बैठे, कोई हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। हम लोग खुद डेलीगेशन बना करके जाते थे, मिलते थे, उनको आश्वासन देते, मिलते थे तो लेटर देते थे, तो वो लोग आश्वासन देते थे। लेकिन सिर्फ आश्वासन देते देते कल जो है, परसों जो है शिक्षा मंत्री जी हम लोग के साथ इतना बड़ा झूठा। क्या लग रहा है, बिहार का शिक्षा स्तर अब नीचे गिरते जा रहा है? ये तो कहेंगे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पे लग गए हैं लोग। जी, आप बताइए, 87,000 टीचर का आपको नीड था, जरूरत था, तब आप वैकेंसी निकाले थे। लेकिन आप वहाँ पर 30,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके टीचर बनाइएगा, बाकी का ये जो 50,000 स्टूडेंट को आप उतना सीट खाली रखिएगा, तो बताइए कहीं ना कहीं उतना स्कूल के बच्चे उससे प्रभावित होंगे। उतने स्कूल में बच्चे और उतने स्कूल का पढ़ाई का स्तर इस साल का बताइए नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये सब चीज बहुत असर करेगा बिहार की शिक्षा पे। इस सब पे विचार करना चाहिए शिक्षा मंत्री को। आपकी तरफ से अगली प्रतिक्रिया क्या होगी?
अगली प्रतिक्रिया हम लोग सीएम से मिलने का अपील करेंगे, गुहार लगाएंगे। जिस दिन हम लोग से मुख्यमंत्री जी बात करके मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि आप लोग का ये चीज नहीं होने वाला है, तो आगे भी रास्ता है, उस रास्ता को अपनाएंगे। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना था बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों का। उनका कहना है कि सामान्य अंक लाकर, सामान्य कट ऑफ तक पहुंचकर बाकी को नियुक्ति पत्र मिली है और हमको नहीं मिली है, और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने झूठ बोलने का काम किया है। और ऐसे में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे और अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। जो भीड़ है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कितने तादाद में यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी एकजुटान अब हो चुके हैं। और ऐसे में पर कुछ खास असर तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से देखे गए थे, आंदोलन पे आंदोलन हो रहे थे, पर जो कुछ खास प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आ रही थी। और साथ ही साथ जो बिहार सरकार है वो चुप्पी भी साधे हुए। पर ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव।